चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारा। और हम उसको एक बोलेंगे कि भाई वो एक शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह की क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि हम सीधे फॉर्मूला से इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज होती है। ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या करती है, एग्जैक्टली इसका काम क्या है। और ये वेक्टर का ही पार्ट है। चलो मैं लिखता हूं कि V2 माइनस V1। ठीक है। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, अगर आपको कभी यूज करना हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 2V साइन थीटा बाई टू। अब ये थीटा बाई टू मेरे भाई लोगों ब्रैकेट में, मतलब जो भी एंगल उसका आधा कर दो। अब ये यूज कैसे होगा, पहले तो ये समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले को। चलो मान लेते हैं कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसी तरीके का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये पॉइंट है। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर किसी समय पर वेलोसिटी v है। इस टाइम पर वेलोसिटी मैंने चलो बोला कि v2 बोल दिया थोड़ी देर के लिए। और एक एंगल में ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पर वेलोसिटी v1 है। अभी वेलोसिटीज को अगर आप देखोगे तो जिस पॉइंट पे बनाते हैं, हमेशा याद रखो वहां से वो 90 डिग्री बनाते हैं, वहां से वो 90 डिग्री बनाते हैं, और ये एंगल है थीटा। ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आए आपके सामने और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब v2 की वैल्यू भी v है और वेलोसिटी ऑफ v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी v है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कैसे एक छोटे से क्वेश्चन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ और फिर हम इस शॉर्ट ट्रिक को प्रूव करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं आपको बोला जाता है, एक मिनट, हाँ सर्किल तो गड़बड़ हो गया यार। मान लेते हैं आपको बोला जाता है कि एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे किसी टाइम पर यहाँ पर एक पॉइंट P है। P पर वेलोसिटी चलो मान लेते हैं v है। ठीक है। किसी दूसरे पॉइंट पर, कोई दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q, इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी बोला गया v है। ठीक है। यानी कि ये वेलोसिटी हो गया v1 और ये वेलोसिटी हो गया आपका बेसिकली v2। और आपसे बोला जाता है कि भाई बीच का एंगल, चलो थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया 60। अब आपसे पूछते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो फॉर्मूला बहुत ही आसान हो गया। आप सीधा यूज करो, 2V साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है। थीटा की वैल्यू है मेरे बच्चों, थीटा की वैल्यू है 60, और उसका आधा यानी उसका हाफ कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा, 2V साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, तो हो जाएगा 2V साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। ये से कैंसिल हो गया। यानी चेंज इन वेलोसिटी इस केस में कितनी आ रही है, v आ रही है। ठीक है। तो है तो बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको प्रूव करने में। ठीक है, पर देखते हैं कि कैसे आ रहा है। इस केस में एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि वेलोसिटीज आर नॉट गेटिंग चेंज। ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी सर्कुलर मोशन में, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है। कब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ओनली इफ velocities are not changing, आर नॉट चेंजिंग, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही है, देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है भाई ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे कैसे आया ये 2v sin θ/2। ठीक है, आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा और इसका प्रूफ यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। और यूज तो आपने देख लिया कैसे करना है, अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं, बट क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। चलो देखो, मान लेते हैं कि, देखो फिर से सर्कल का बन गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक खूब बड़ा सा सर्कुलर पाथ है हमारा। अभी जज मत करना, उतना अच्छा सर्कल नहीं है, जोड़ देते हैं उसके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक का सेंटर होगा डेफिनेटली। मैंने बोला कि ये पॉइंट है, अभी ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, चलो पी पॉइंट। और यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है, मैं बोलता हूँ कि चलो ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v1। ठीक है, अब जैसा कि केस बताया गया आपको कि केस में क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल p से q तक जाएगा। मतलब पार्टिकल इस तरह चल रहा है, p से चल रहा है भाई, और किसी पॉइंट q पे आके रुकेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से चल रहा है तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये ऐसे चला और किसी पॉइंट पर जाकर के रुक गया। या चल रहा है, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, किसी टाइम t पर p पॉइंट पर, किसी दूसरे टाइम पर q पर पहुंच गया। यहाँ पर मैंने बोला कि चलो भाई ये पॉइंट आपका q हो गया, p से q तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब q पर जब हम वेलोसिटी बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, बाद में पहुंचा यानी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, सेंटर एंगल। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि v1 और v2 का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो जो एंगल सेंटर में होता है उसी एंगल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन हम इसको ट्राई प्रूफ कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। एक काम करो, ये जो v1 है इसको उठा करके इस पॉइंट क्यू पे ला सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया भाई। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है, हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ, कोई वेक्टर ऐसा है, इसको उठा के आप किसी भी जगह रख सकते हो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो। देखो, इस वेक्टर को मेरा जहां मानो मैं वहां रख दूं, बट उसकी डायरेक्शन चेंज, इसको ही बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। तो मैंने अपने इस v1 वेक्टर के साथ वही किया, इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब एक काम करते हैं, इस लाइन को ऐसे आके बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ये एंगल हो जाएगा मेरे बच्चों 90। ये एंगल जब आपका 90 हो जाएगा तो इस एंगल को जरा ध्यान से देखो। क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा? मैं बाहर बना देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। क्या ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा एंगल का एंगल कितना होता है? 180 होता है, 180। ये हो गया आपका थीटा, ये 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, ये सर रेडियस हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सोचो ये एंगल भी तो थीटा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सर बोलेंगे सर क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए मेरे बच्चों, जरा देखो, मैं वापस, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, कौन सा एंगल? ये वाला। ठीक है, देन ऐड करो आप 90 को, कौन सा 90? ये वाला। देन ऐड करो आप इस एंगल को, थीटा। अब इसको ऐड करते हैं, कैंसिल हो गया, कितना है? बेसिकली 180 आ गया। 180 आ गया, इसका मतलब एक लाइन पर बने हुए जितने भी एंगल बनते हो उनका सबका एडिशन कितना होना चाहिए? अगर इस लाइन पर ऐसे में ये कितना हो रहा है? 180 हो रहा है ना, देखो। ठीक है, सही है ना भाई? तो बिल्कुल सही, हमने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये एंगल हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेरिवेशन का पार्ट है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलो, अब इतने बात तो हमारी क्लियर होगी। अब देखो, ये तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा, हमें v2 पता है, v1। हमने इस केस में, इसमें एक ही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस नहीं बोलेंगे, कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपकी?
इस केस में आपकी कंडीशन ये है, मैं लिखता हूं कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, मैं कंडीशन लिखता हूं कि एनी बॉडी इज मूविंग, एनी बॉडी इज मूविंग, ठीक है, मूव कर रही है। कैसे पाथ पर, पाथ कैसा है उसका मेरे बच्चों, पाथ जो है वो है सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है भाई लोगों, फिर से बोलो एक बार, सर्कुलर पाथ। ठीक है, पहली कंडीशन सही है, सर्कुलर पाथ मूव कर रही है। दूसरा कैसा है, मैं लिखता हूं विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, या सही बोले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बार बार, बट जिनको पता है मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब V1 की भी वैल्यू क्या होगी, V होगी, V2 की भी वैल्यू क्या होगी, V होगी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इतना आइडिया समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिफरेंस, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकलेगा, चेंज निकलेगा भाई V2 माइनस V1 का मॉड। ठीक है, यहाँ वेक्टर बना दो क्योंकि वेक्टर है ये। हम चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एस, आपको पता होगा मॉड ऑफ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर माइनस आ जाता है तो क्या होता है, हमको पता है कि ये हो जाता है V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। यहाँ पे चेंज हो जाता है -2 V1 V2, और बीच का एंगल आपको पता है, अभी के केस में हमने देखा थीटा। देखो मैं फिर बता दूं, जो एंगल दोनों वेक्टर सेंटर पे सबटेंड करते हैं, देखो सेंटर पे, वही एंगल यहाँ पे जाता है। ये बात भूलना नहीं, कभी भी क्वेश्चन आए आप सीधे सेंटर का एंगल निकाल करके थीटा की जगह रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इसका रूट मैं भूल गया, तो रूट लगा देता हूं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, रिजल्टेंट है बेसिकली। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। तो ये तो भाई मेरे वी स्क्वायर है, ये भी वी स्क्वायर है, V1 V2 भी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2V स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज है ये तो, जिंदगी बन गई हमारी इससे, सब चीज सब इक्वल हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2V स्क्वायर -2V स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए मुझे लगता है। अब देखो, हम चाहें तो 2V स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारी जिंदगी की समस्या ये है कि ये कॉस थीटा हटाना है। ठीक है, अब कॉस थीटा हटेगा कैसे, हमने पढ़ा है किसी जमाने में कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बट हमारे केस में क्या है, देखो यहाँ पे केवल थीटा दिया हुआ है, तो ठीक है बहुत आसान है। आप क्या करो, यहाँ पे भी कॉस थीटा लिखो, फिर लिखो 1 - 2 साइन स्क्वायर, और थीटा को आधा कर दो, थीटा/2 कर दो। देखो क्यों आधा किया भाई मेरे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो उसका आधा कितना होगा, थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो थीटा है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। सही है, ठीक है, वापस से हम आते हैं और वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2V स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1, यहाँ तो 1 - 1 आ जाएगा, माइनस का अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ऐसे ब्रैकेट में। अब देखो ये भी प्यारा प्यारा 1 है, ये भी 1 है भाई, इसको भी ऐसे उड़ा दो। स्क्वायर रूट पूरे पर है, मैं फिर से लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं और इस वैल्यू को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4।
ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, केवल एंगल को आधा करना है। ठीक है भाई, तो वापस से चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 4 का रूट तो आपको पता है भाई 2 आ जाएगा, और ये v आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई टू। मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था, 2v साइन थीटा बाई टू इक्वल टू v2 माइनस v1। वेक्टर है, का मॉड लगा दो। यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देखो गड़बड़ लिख दिया मुझे लगता है, मैंने इसको सही से लिख देता हूँ। आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाई टू। कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस थी सर्कुलर पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए भैया, सर्कुलर पाथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, नो चेंज इन नो चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज का मतलब यहां पर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन तो बदल ही रही ना भाई, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, मजे करो, पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।